हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। टॉपिक को आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। टॉपिक है हमारा, कैसे होती है पथरी। देखिए, ये आज के दौर में एक आम समस्या बनी हुई है कि शायद हर घर में एक ना एक बंदा आपको ऐसा मिल जाएगा जो इस बीमारी से ग्रस्त होगा कि उसके पथरी हो सकती है। तो ये बेसिक बीमारी बनी हुई है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पथरी होती कैसे है। ठीक है, तो देखिए, पथरी होती कैसे है, ये सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पथरी होती कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, हमारी पथरी जो होती है हमारी बॉडी में दो जगह पे होती है। एक तो होती है ये पित्त में, जिसको बोलते हैं हम गाल ब्लैडर। फर्स्ट इज गाल ब्लैडर एंड सेकंड इज गुर्दा बोल सकते हैं इसको, या इसी को वृक्क बोला जाता है साइंस की भाषा में, या इसी को हम किडनी बोलते हैं। ये दो जगह हो सकती है हमारे, पित्त में हो सकती है गाल ब्लैडर में, या गुर्दे में हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि पित्त में किस तरह से पथरी हमारी होती है। देखो, इसके लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनको हम खाने से प्राप्त करते हैं। तो उसमें कुछ मिनरल्स भी खाते हैं, जैसे आयरन खाते हैं, सोडियम खाते हैं, पोटेशियम खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं। ये सारी चीज़ें खाते हैं हम। अब उसमें से एक मिनरल से हमारा कैल्शियम, इसको Ca+2 से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, Ca+2, ये Ca बोल सकते हैं कैल्शियम। ठीक है, हमारा कैल्शियम एक मिनरल होता है। तो ये कैल्शियम हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहले ये हमें पता होना चाहिए। देखो, ये कैल्शियम हमारे शरीर के हड्डियों में पाया जाता है। ये हड्डियों में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है और बालों में पाया जाता है। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी एक निश्चित मात्रा हमारे शरीर में बनी रहनी चाहिए। और अगर कैल्शियम हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो हमें वहाँ पे और भी डिसीज हो सकती है। जैसे हमारी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती है हड्डियाँ। ठीक है, मसूड़े भी और हमारे दांत भी कमजोर हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। तो अब इस कंडीशन में हमें कैल्शियम वाली चीजें खाते रहना चाहिए। लेकिन जब हमारे शरीर में कभी कभी कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, जब कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे मैं आपको बहुत बार बताया हूं, अम्ल। हमारे शरीर में कुछ अम्ल भी रहते हैं, या हम एंटर करते हैं अम्ल को। तो कुछ हम प्लांट से कुछ चीजें खाते हैं तो उसमें किसी प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। जैसे आंवला खाते हैं, विटामिन सी, उसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब हम कुछ चीजें ले लेते हैं तो उसमें एक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, उसका नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल हमें कहां कहां से मिलता है। देखो, जो हम पालक खाते हैं, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, दाल खाते हैं, खासतौर से काली जो छिलके वाली दाल होती है वो खाते हैं, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर खाते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो जब ये चीजें हम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं और कैल्शियम हमारे शरीर में पहले से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ये दोनों आपस में ब्लड में होते हैं, ये भी ब्लड में होता है, ये भी ब्लड में होता है, और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। इन दोनों से एक नया कंपोनेंट बनता है, उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट, इस कैल्शियम ऑक्जिलेट को ही हम बोलते हैं पथरी या स्टोन। एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर हमने बाहर से ज्यादा मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल ले लिया और हमारे शरीर में कैल्शियम ज्यादा है, तो कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक नई संरचना बनाते हैं जिसे कैल्शियम ऑक्जिलेट बोलते हैं, और इसे ही हम पथरी बोलते हैं। और ये धीरे 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 इसके बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़ के और बड़ी संरचना बना देते हैं,
और ये पहुंच जाते हैं हमारे गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर को आपको डाइजेशन में हमने बताया, ठीक है। यहाँ से जो गाल ब्लेडर होता है, यहाँ पे हमारा जो पित्त रस जो निकलता है, पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है आकर के वो, तो वहां पे ये धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और पूरा पित्त पथरियों से भर जाता है। उस कंडीशन में हमें बहुत तेजी से दर्द होता है, उपाय आती है, जी मालिश आते हैं हो जाता है और चक्कर आते हैं। तो दर्द होता है, तो इससे पता चलता है कि हमारे जब हम एक्सरे कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो या फिर सीटी स्कैन कराते हैं तो उससे पता चलता है कि आपके गाल ब्लेडर में पथरी है, स्टोन है। मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कुछ पार्टिकल पाए जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये पित्त में कैल्शियम ऑक्जिलेट कम है, थोड़ी मात्रा में है, तो डॉक्टर इसको दवाई दे करके भी निकाल सकते हैं, दवाई के थ्रू भी ये बाहर हो सकती है, या फिर इसका ऑपरेशन करके भी इसके सारी पित्त से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये इतनी अधिक मात्रा में पित्त में भर जाते हैं कि पूरा पित्त हमारा भरा हुआ होता है और वो ब्लास्ट करने की कगार पे होता है, और वहां पे अगर ये पित्त ब्लास्ट कर जाता है तो इसका टॉक्सिन, इसका टॉक्सिक जो जहर होता है वो हमारे पूरे शरीर में फैल सकता है, वो हमारे पूरे शरीर में फैल सकता है। इसलिए डॉक्टर उस पित्त को ही कट करके बाहर निकाल देते हैं। तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को जो स्पाइसी फूड नहीं खाते ज्यादा या ऑयली फूड नहीं खाते, ये क्यों नहीं खा रहे, वो बोलते हैं कि मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मेरा गाल ब्लेडर नहीं है। मतलब उनके गाल ब्लेडर में पथरी हुई थी बहुत ज्यादा, तो उनका गाल ब्लेडर निकाल दिया गया, ठीक है। उस कंडीशन में जो ऑयली फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। इस वजह से डॉक्टर भी मना करते हैं कि जिसका पित्त नहीं होता उसे इस तरह का खाना नहीं खाना। आई होप आपकी समझ आया होगा। इसी तरह से हमारे गुर्दों में भी हो सकती है, ठीक है, उस तरह से हमारे गुर्दों में भी हो सकती है। तो गुर्दे की पथरी जो है वो यूरेटर के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलती है। अगर उसकी साइज छोटा है तो वो वैसे ही निकल जाएगी, और साइज में अगर बड़ी हो गई तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं या फिर कुछ जो रेज होती हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कराई जाती है, जिससे वो पथरी फूट जाती है और छोटे छोटे किरचों के रूप में हमारे यूरेथ्रा से निकल जाती है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसी तरह की और नॉलेज वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ इसको क्षमा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।